ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12। ठीक है, फ्रिक्शन नाम ही लग रहा है फ्रिक्शन। हम लोगों ने अब तक सबसे फर्स्ट एक बायो का चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर किया थर्ड, फाइबर एंड फैब्रिक्स। फिर 11 चैप्टर हम लोगों ने किया था फिजिक्स का, यानी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। फिर चले रिटर्न हम लोग हुए थे, बायो के सेकंड चैप्टर किए। फिर चैप्टर 5 हम लोगों ने किया। ठीक है, चैप्टर 5 हम लोगों ने किया, कौन सा था? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, वो केमिस्ट्री का था। और फिर से हम ये फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। कंफ्यूज मत होना कि सर ये केमिस्ट्री फिजिक्स बायो कहां जाएगा, तो ये फिजिक्स में हमारे चैप्टर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर को पहले समझिए। हम लोग जो जमीन पे चल रहे हैं, आप अचानक देखते हुएगा कि हम स्लिपरी सरफेस पे नहीं चल सकते। बरसात के दिनों में फिसल के लोग गिर जाते हैं, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। केले के छिलके पर अगर आपका पैर पड़ा तो आप क्या होंगे? आप वहां से फिसल जाओगे। आइस पे, जो पोलर रीजन की अगर डिस्कस हो, आइस के ऊपर अगर हम चलते हैं तो वहां से भी हम फिसल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन से कॉजेज हैं? उसके बाद आप देखते हुएगा कि रोड पे जो गाड़ी चल रही है उसके टायर में कुछ ग्रिप बना हुआ है, उसके पहिया में, व्हील्स में कुछ ग्रिप बने हुए हैं। अगर वो ग्रिप नहीं होता है, साइकिल का हो, बाइक का हो, ग्रिप नहीं अगर है, वो घिस गया है, तो समझ लीजिए कि वो फिसल जाएगा। ठीक है, और हमारे सोल के भी शूज हैं, अगर उसमें ग्रिप नहीं है तो वो भी फिसलने की संभावना रहती है। अब कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि वो ग्रिप बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें हम पकड़ सके। जहां पे हम लोग देखते हैं कि ये प्लेन सरफेस है, वहां भी इंटरलॉकिंग होती है, वो दो सरफेस के बीच में गैप होता है। उस गैप जो है एक फोर्स प्रोड्यूस करता है दो सरफेस के बीच में। इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेशन अगर प्रॉपर अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हमने कहा कि दो सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग, यानी कि उस बीच में फोर्स लगता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन अगर देखें तो क्या लिखेंगे? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस, ठीक है, it can contact which opposes on the motion of one body over the other body is called frictional force। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में जो फोर्स एक्ट करेगा, इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम कुछ और कह सकते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज, ओके, इट इज कॉमनली नोन एज फ्रिक्शन। ओके, हम इसको नॉर्मली हम फ्रिक्शन कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं भी कहेंगे, फिर भी चलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि फ्रिक्शन कैसे दो सरफेस के बीच में कैसे लगते हैं। मान लीजिए कि एक ये सरफेस है और यहां पे हम नहीं देखते हैं, हम देख नहीं रहे हैं, फिर भी ये इस तरीके की इसमें ग्रिप बना हुआ है। ओके, और एक दूसरा सरफेस है जो जमीन है, लैंड है, यहां पर भी एक ग्रिप बना हुआ है। एक ग्रिप बना हुआ है, जो ग्रिप एक दूसरे को इंटरलॉक करता है, पकड़ के रखने का काम करता है। और जब इसमें हम मूव करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहीं पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यहां पे ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं। तो इतना तक आप लोग समझ गए। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन क्यों, वाई फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस, वाई फ्रिक्शन, ओके, वाई फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। हम क्या कहेंगे? क्यों फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसमें कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस, फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ टू सरफेस, ओके, टू सरफेस, दो सरफेस के बीच जो रफनेस होगी, इसी के कारण से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नोट्स आपका बनता जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम यहां पे और भी लाइन लिख सकते हैं कि जब हमारे दो सरफेस के बीच में गैप अगर अधिक हो, ठीक है,
तो हम क्या कहेंगे, तो वहां पे फ्रिक्शन भी अधिक प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लिखेंगे मोर ग्रिप मोर फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन। जहां पे ग्रिप अधिक होगा वहां पे फ्रिक्शन अधिक होंगे। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं लेस ग्रिप लेस फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फ्रिक्शन हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए अच्छा है या बुरा है? क्वेश्चन आपके लिए क्या है, फ्रिक्शन इज गुड और बैड इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के लिए फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है? ठीक है, साइंस में जो भी टॉपिक डिस्कस होती है हम सब लोग जानते हैं कि वो दोनों होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको लिख करके भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां पे लिखें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग को सही सही लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरह के फ्रिक्शन हो सकते हैं। ओके, जो पहला फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा हम कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, इसको आप समझ लीजिए, इसको सिर्फ समझना है, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वैसे लिखना अगर पड़ा तो जब आप इसके डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो रखा हुआ है, ये कोई सामान है जो रखा हुआ है, क्या इसमें फ्रिक्शन नहीं है? बिल्कुल फ्रिक्शन है। जब रखा हुआ है फिर भी इसमें फ्रिक्शन है, तो इस तरह के फ्रिक्शन जब अवेलेबल है तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, आप ऐसा स्कूल में बना हुआ आप देखेंगे, खूब देखे भी हैं और खूब झूले भी हैं। ठीक है, खूब देखे भी हैं और खूब झूले भी हैं। ये क्या होता है? ठीक है, इधर से चढ़ गए और इधर से फिसल के उतर गए। ठीक है, इधर से चढ़ गए और इधर से फिसल के उतर गए। तो इस दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा, इस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग क्या होता है, जैसे ये सरफेस है, इस पर हम कोई चीज लुढ़का दिए, इसको हमने किसी चीज से, कोई चीज यहाँ पे हमने एक लुढ़का दिया, ये गुड़कते हुए, लुढ़कते हुए नीचे की ओर अगर चला आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? कौन सी फ्रिक्शन कहेंगे? यहाँ पे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, ये फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। आप चाहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम धक्का दे करके, अगर एक जगह से दूसरी जगह घसीट करके हम ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सबसे मोर फ्रिक्शन होते हैं, ये सबसे ग्रेटर फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हाई फ्रिक्शन। ठीक है, हाई फ्रिक्शन। ओके, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन
but more than rolling friction. Okay, rolling friction. Less than sliding friction but more than rolling friction. ये मीडियम में होते हैं, ठीक है। और अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिस्ट फ्रिक्शन होंगे, सबसे कम फ्रिक्शन यहाँ देखने को मिलता है। ये लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज गुड और बैड, तो इन सब चीजों को आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि बहुत ऐसे जगह है जहां हमारा फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है और बहुत ऐसे जगह है जहां फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ के लिए अनयूजफुल है। मान लीजिए आप स्टैटिक फ्रिक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने फिसल गया, क्या होगा, यूजफुल नहीं माना जाएगा। आपके शूज के सोल घिस गए, क्या होगा, यूजफुल नहीं माना जाएगा। जो गाड़ी का टायर है वो फिर स्लिप कर गया, घिस गया, ये यूजफुल नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां पे फ्रिक्शन कम होने से हमारा काम बन रहा है उसको हम लोग यूजफुल फ्रिक्शन मानेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे और इसको लंबे में लिखेंगे कि कैसे फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस सेशन में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कम हो सकता है, ये हमारे लिए फायदेमंद है और कैसे हमारे लिए बुरी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि अगर फ्रिक्शन कम है और हमें वहां फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत है तो हम कौन से तरीका अप्लाई करके उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है और उसको हमें कम करने की जरूरत है तो कौन सा तरीका अपनाएंगे जो फ्रिक्शन कम हो सकता है, ठीक है। जैसे आप गेट खोल रहे हैं और उसके जो हिंज है, कब्जा है, वो बिल्कुल जाम हो चुका है, मतलब क्या, फ्रिक्शन ज्यादा है और अब आपको उसको खोलने के लिए फ्रिक्शन कम करने की जरूरत है। तो आप खुद सोचिए कि वहां पे आप फ्रिक्शन बढ़ाएंगे, इंक्रीज कराएंगे या रिड्यूस कराएंगे। तो सीधी बात आप खुद कहेंगे कि नहीं, वहां सर तो हमको फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके शूज के सोल घिस गए हैं, एकदम फ्रिक्शन लेस हो चुका है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज कराएंगे या डिक्रीज कराएंगे। तो सीधी बात है कि आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है और भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से तरीका है जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग घटा सकते हैं। तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही, इसको नोट्स बनाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।